हाँ जी भाई, तो क्या चैप्टर चल रहा है अपना? चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसमें अपन ने देख लिया था, क्या देख लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। उसके बाद अपन ने देखा था इसमें वेरिएशंस। ठीक है, कि एक तो देखा था अपन ने कि रिप्रोडक्शन जो होता है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है, अपने बेजे से ही बेबी को पैदा करता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है डीएनए। ठीक है ना, क्या रीज़न है उसका? डीएनए। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो पैदा करेगा वो कैसा करता है? अपने ही जैसे वो करता है। ठीक है ना, और अपने जैसा क्यों कर रहा है? वो डीएनए की वजह से। और डीएनए ऐसा क्या चीज़ है भाई? डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें जो डीएनए होता है ना, ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होता है और सेल के अंदर डीएनए होता है। ठीक है ना, तो डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये इंसान के बॉडी शेप कैसी है, आंखें कहाँ हैं, बाल कहाँ हैं, नाक वाक, सब पूरी इन्फॉर्मेशन इसके पास रहती है। तो जब वो उसी डीएनए को आगे अपना ट्रांसफ़र करता है तो उसी के जैसा ऑर्गेनिज्म बनता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद अपन ने देखा था वेरिएशन। ठीक है ना, कि वेरिएशन क्यों आ जाता है? तो जब दो अलग अलग सेल मिलकर के बनते हैं, है ना, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें वेरिएशन आएगा। ठीक है ना, तो डीएनए में क्या इन्फॉर्मेशन है वो तो बनाएगा सही, है ना। जैसे कि इंसान का डीएनए है तो वो इंसान का बच्चा बनाएगा। ठीक है, और वेरिएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि दो अलग अलग के गैमेट्स मिल जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो वेरिएशन आ जाता है। और वेरिएशन क्यों ज़रूरी है? वेरिएशन लाइफ में, मतलब अर्थ पर लाइफ को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, या है ना, बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, लाइफ को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो हमने देखा था फिर वहाँ पर दो टाइप के अपने पास क्या गए थे? रिप्रोडक्शन हो गए थे। क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप के रिप्रोडक्शन अपने पास आ गए थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है? फ्यूज़न होता है गैमेट्स का। असेक्सुअल इसका उल्टा होता है, इसमें दो पेरेंट की नहीं, एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है और इसमें गैमेट्स का कोई फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे कि सेक्सुअल में स्पर्म और एग मिलते हैं, है ना, उनका मिलने को क्या बोलते हैं? फ्यूज़न, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। ठीक है ना, बट इसमें ऐसा कोई स्पर्म की और एग की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि ये एक तरीका है। मोड का मतलब तरीका, कि भैया जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक रिप्रोडक्शन करने का एक तरीका है, इन विच, जिसमें अ न्यू ऑफ स्प्रिंग, जो नई ऑफ स्प्रिंग, नए इंडिविजुअल्स, नए जो बच्चे आते हैं, इस प्रोड्यूस, उनको प्रोड्यूस किया जाता है बाय अ सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट ही उनको क्या कर देता है? प्रोड्यूस कर देता है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जर्म सेल और गैमेट्स, यानी कि इसमें बिना गैमेट का फ्यूज़न किए, उनका इन्वॉल्वमेंट हुए, इसमें किसी गैमेट्स की या किसी भी जर्म सेल की ज़रूरत नहीं होती है। तो बिना इनके इन्वॉल्वमेंट के ही एक सिंगल पेरेंट ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है। तो इस तरीके को अपन क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें देखिए क्या खास बात है भाई, इससे क्या होता है? तो देखिए इसमें खास बात क्या है? इट इज़ अ रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रैपिड मोड का मतलब होता है कि इसमें टाइम कम लगता है। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगता है। ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम टू सेम, है ना, कॉपी एकदम। तो जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कल बताया था आपने 99.99% वो सेम होते हैं, बहुत ही कम उनमें वेरिएशन, बहुत कम आता है। ठीक है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। जैसा कि अपन ने यहाँ देखा, इसमें गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? मिलना। ठीक है ना, तो इसमें गैमेट्स जो हैं वो मिलते नहीं हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कितने तरीके हैं। ठीक है ना, तो मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका हेडिंग पूरी क्या है? मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कितने तरीके हैं। तो हमारे पास टोटल 7 तरीक़ों से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। फर्स्ट है फीजन। फीजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो कोई सेल टूट करके क्या कर सकता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है ना, अब टूटना भी दो तरीके से हो सकता है। ठीक है,
एक तो एक सेल सिर्फ दो में ही टूटे, दो पार्ट में टूटे, तो उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है ना। और एक सेल दो से ज़्यादा सेल्स में अगर टूट जाए एक ही साथ में, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन, ठीक है ना। चलिए, तो फिजन दो तरीके का हो गया। जब एक सेल दो सेल्स में टूटता है तो उसे बाइनरी फिजन कहते हैं, और जब एक सेल दो से ज़्यादा में जो उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं, ठीक है ना। अब आता है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, ठीक है ना। तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा सा बच्चों में, तो वो अपन देख लेंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है ना। हालांकि इसमें भी एक टूटता है, इसमें भी टूट के बनता है, देख लेंगे, ठीक है ना। बडिंग, फिफ्थ क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सिक्स्थ क्या है? टिश्यू कल्चर, ठीक है ना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी दो तरीके का होता है, ठीक है ना। एक होता है नेचुरली और एक होता है आर्टिफिशियली, ठीक है ना, जिसमें मेन इंसान अपना काम या मेन इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। सिक्स होता है टिश्यू कल्चर और सेवंथ क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। तो इनको अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? फिजन, ठीक है। हाँ जी, तो फिजन क्या होता है? जैसा कि अपन देखा टूटना, फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इन दिस प्रोसेस अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स मतलब टूटना, ठीक है ना, टूटना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है इनटू टू और मोर देन टू सेपरेट डॉटर सेल्स, ठीक है। या तो दो में या फिर दो से ज़्यादा सेपरेट डॉटर सेल में, ठीक है ना। उसके जो हाँ, तो अपन तो फिजन तो पढ़ रहे हैं अभी, टाइप्स कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो फिजन क्या होता है? जो एक सेल, जिसमें एक सेल जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? फिजन कहते हैं, ठीक है ना। अब टाइप्स आता है, टाइप्स कितने हैं इसके? ये टाइप्स ऑफ फिजन तो कितने हैं? दो, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ठीक है ना। बाइनरी फिजन में दो में टूटेगा और मल्टीपल में दो से ज़्यादा में टूट जाएगा। बाइनरी फिजन क्या होता है? द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा और लिशमैनिया, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या है? पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, किसमें? टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में, ठीक है, या डॉटर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है। कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है जो सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है, ठीक है ना। डॉटर सेल क्यों लिख रहे हैं? डॉटर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो बनेगा वो भी तो आगे डिवाइड हो सकता है ना, इसीलिए डॉटर लिखते हैं। सन नहीं लिख सकते ना, क्योंकि सन तो होता ही नहीं फिर, इसलिए। चलिए, तो एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा और लिशमैनिया। अमीबा की तो मैंने वीडियो भी डाली हुई है इसमें, है ना। चलिए, हाँ जी, तो देखिए ये है अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन। तो ये एक पेरेंट सेल है ये, ठीक है ना, एक अमीबा है ये, ठीक है ना। इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसके ऑर्गेनेलीज हैं ये, ठीक है ना। क्या है ये? इसके ऑर्गेनेलीज हैं, और अंदर ये डॉट डॉट बनाने के ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। तो जब इसके अंदर ये दो भागों में टूटने वाला होता है तो सबसे पहले इसके अंदर का जितना भी सामान है वो डबल हो जाता है, ठीक है ना। डबल क्यों हो जाएगा भाई? जो बनेंगे उनके अंदर भी तो सारे ऑर्गेनिज्म होने चाहिए कि नहीं, ऑर्गेनाइज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए भाई। मेरे जैसा अगर कोई बनेगा तो वो भी तो तभी रहेगा जब उसके अंदर सारे ऑर्गन्स होंगे, ठीक है ना। तो वो सारे ऑर्गन कब आएंगे? जब मेरे अंदर के सारे ऑर्गन डबल हो जाएंगे, फिर मैं दूसरा बना दूंगा और उसमें वो मेरे ऑर्गन्स उसमें चले जाएंगे, है ना। तो मेरे वाले मेरे पास रह जाएंगे और जो डबल बनेंगे वो उसके पास चल जाएंगे, तब जा कर के वो ज़िंदा रहेगा। नहीं तो अगर वो बन जाएगा उसके अंदर कोई ऑर्गन ही नहीं है तो वो ज़िंदा कैसे रहेगा? बस समझ में आ गई। इसका मतलब इसके सारे ऑर्गन्स पहले डबल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस दो हो गए, ठीक है ना। और फिर ये अब देखो ये इसका साइज़ बड़ा हो गया, दिख रहा है आप? साइज़ क्यों बड़ा हो गया भाई? इसके अंदर का सामान डबल हो जाएगा तो साइज़ भी बढ़ेगा ही सही अपने आप, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पर चार ऑर्गेनेलीज है इसकी,
तो इसकी ऑर्गेनेलिस भी क्या हो गई, डबल हो गई, 4 इधर आ गई, 4 इधर आ गई। साइटोप्लाज्म भी पूरा डबल हो गया, इतना भर गया पूरा का पूरा, इसलिए ये खिंच गया, बड़ा हो गया। अब ये धीरे धीरे न्यूक्लियस दोनों अलग होंगे, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस पूरा और पूरा साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिस अलग हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बीच में से टूटने वाला है, यहाँ पर ये इस वाले मतलब स्टेज को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, अब पूरा साइटोप्लाज्म, ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या जाता है, ये अंदर लिक्विड और ऑर्गेनेलिस जो हैं ये भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया 2 भागों में, और फिर एट लास्ट 2 डॉटर सेल बन गई। तो इसके अंदर तो बनाया नहीं मैंने ऑर्गेनेलिस, ये ठीक है ना। तो फिर ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई, ठीक है ना। इसके पास भी अपने सारा न्यूक्लियस, सारा साइटोप्लाज्म है, इसके पास भी अपना न्यूक्लियस और सारा साइटोप्लाज्म है। इसी को बोलते हैं अपन 2 डॉटर सेल्स, ठीक है ना। लिशमेनिया में देखो ये एक सिंगल होता है, ठीक है ना, इस तरीके का होता है ये, ठीक है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और ये इसका एक टेंटिकल है। टेंटिकल का मतलब एक तरीके से इसका एंटीना है, ये जिससे सेंस करता है ये आगे पे अपने आसपास का इसका फूड वगैरह एनवायरनमेंट सब इससे पता करता है ये। फिर इसके अंदर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, टेंटिकल से, है ना। एक टेंटिकल है जो फिर दूसरा टेंटिकल डेवलप हो रहा है इसमें। फिर इसके अंदर क्या हो रहा है, ये टेंटिकल थोड़ा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और ये जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, ठीक है ना, पर अभी पास में है। फिर ये टेंटिकल और बड़ा हो गया और दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हो गए, पूरे सेपरेट हो गए। जब ये सेपरेट हो गए पूरा, यहाँ पर देखो अपन ने सिर्फ न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सारे ऑर्गेनेलिस और सारा साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं अपन। पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है ना। उसके बाद ये पूरा ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे यहाँ पर पहले ये पूरा भर गया, पूरा डिवाइड हो गया, उसके बाद ये पूरा जो है 2 भागों में डिवाइड होना स्टार्ट होता है। उसी तरीके से ये भी 2 भागों में यहाँ बीच में से टूटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसका टेंटिकल और बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस। फिर ये लास्ट में न्यूक्लियस जो है, अभी 2 डिवाइड अलग अलग हो रहे हैं ना, 2 अलग अलग बन रहे हैं, तो एक न्यूक्लियस इसके पास आ गया और एक न्यूक्लियस इसके पास आ गया, और सारा साइटोप्लाज्म में से आधा इधर आ गया और आधा इधर आ गया, और ये पूरा टेंटिकल भी डेवलप हो गया। और एट लास्ट ये पूरा, ये देखो 2 आँखें बन गई इसकी, हाँ 2 आँखें पहले ही डेवलप हो गई यहाँ से, है ना। तो एट लास्ट जो लास्ट बनेगी वो भी क्या बनेगी, यहाँ से पूरा ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा ये, और 2 ये बन जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा 2 एग्जाम्पल हो गए, साइटो अमीबा का और लिशमेनिया का, ठीक है। चलिए इसका आगे देखते हैं। हाँ जी भाई, देखिए फिजन का फर्स्ट पार्ट देख लिया अपन ने, बाइनरी फिजन। सेकंड देखते हैं मल्टीपल फिजन। देख ही चुके हैं क्या होता है, एक साथ एक ही सेल जो है वो 2 से ज़्यादा यानी कि कई सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिवाइड हो जाता है इनटू मैनी आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म में एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई 1 से 2 हुए, फिर 2 से 4 हुए। अब भाई आप कह सकते हो कि भाई एक जो सेल था वो 4 में टूट गया ना, देखो ऐसा नहीं, पहले वो 2 में टूटा, है ना। तो वो तो फिर और 2 बाद में 4 में टूटे, वो एक टाइम सेम टाइम में थोड़ी ना हुआ वो, है ना। यहाँ पर तो सेम टाइम में एक ही सेल जो है वो एक ही बार में कई सारे सेल्स में टूट जाता है। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या है ये, एक मलेरिया पैरासाइट है। अपन पूछते हैं ना कि भाई मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया का रीज़न क्या है, ये है प्लाज्मोडियम, जो कि किस में होता है, ये उसके लार्वा में, उसके लार में होता है ये, उसके डंक जो होता है ना, हाँ वहीं रहता है ये, ठीक है ना। ये प्लाज्मोडियम, अब सोचो मच्छर ही कितना छोटा सा होता है और उसका डंक कितना सा होता है, अब सोचो ये कितना छोटा होता होगा, है ना। तो ये इसीलिए कहते हैं सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, जो हमें दिखते भी नहीं हैं, ठीक है ना। तो मच्छर के काटने की वजह से नहीं होता है, मच्छर के लार में या उसके डंक में ये रहता है, फिर वहाँ से अपने ब्लड में चला जाता है, ठीक है ना। फिर वहाँ से जा कर के ये एक साथ ये इतने सारे डॉटर सेल एक साथ बनाता है ना। अब अमीबा जैसा भी नहीं है कि भाई चलो धीरे धीरे होएगा कि भाई पहले 2 में टूटेगा फिर 2 से 4 में टूटेगा, ऐसा प्रोसेस भी नहीं है। एक ही बार में इतने सारे बनाएगा और ये पूरी बॉडी को ख़त्म कर देगा, पूरी बॉडी में मलेरिया फैला देगा, ठीक है ना। चलिए तो ये देखिए, ये क्या है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। प्लाज्मोडियम है, उसका एक सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ये जो बाहर दिख रहा है ये लेयर, ये क्या है, प्रोटेक्टिव वॉल है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर ही ये कई सारे सेल डेवलप हो जाते हैं, लिखा हुआ है मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिजन। तो ये मल्टीपल फिजन के थ्रू ये इसके अंदर कई सारे सेल
डेवलप हो जाते हैं, डॉटर सेल डेवलप हो जाती है। फिर एट लास्ट जब ये पूरा हो जाता है, इसका कंप्लीट हो जाता है, इसकी जो सेल है, ये मेम्ब्रेन है, ये टूट जाती है, फट जाती है और सारे के सारे जो है डॉटर सेल बाहर आ जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से तो डॉटर सेल रिलीज्ड इस तरीके से पूरी रिलीज हो जाती है और हमारे को क्या कर देती है, मलेरिया फैला देती है, ठीक है ना। ये पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे की बॉडी के अंदर या उसके ऊपर रहता है और उससे अपना फूड को लेता है, लेकिन उसको मारता नहीं है ना, उसको पूरी जान नहीं लेगा वो उसकी, ठीक है ना, मारेगा नहीं, ठीक है ना। उसके अंदर या उसके ऊपर रहता है और उससे अपना फूड लेता रहता है, बस वो रहता है इतना, है ना। तो उसकी वजह से फिर वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, परेशानी आती है जो है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिजन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे अपन आगे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चलो।